आप सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल शशि दुबे क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज कोविड-19 जैसे महामारी में हम सभी लोग इस महामारी का डट के सामना कर रहे हैं और इसमें लर्निंग प्रोसेस छात्रों को न रुके, लर्निंग प्रोसेस को जारी रखने के लिए हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से अपने स्टूडेंटों के बीच उनका लर्निंग प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। सारे शिक्षक आज ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से हम सब मिलकर किसी भी बच्चे का लर्निंग प्रोसेस न रुके, इसके लिए सभी टीचर वो पूरे भारत का या पूरे विश्व में ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से बच्चों को उनके लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम या कार्य अच्छे से अच्छे ढंग से किस प्रकार किया जाए, रोज मेहनत कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज एक बार फिर आपके लर्निंग को बढ़ाने के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा जैसे गंभीर विषय पे आज एक बार फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब आपने पहले जो भी वीडियो देखा होगा उसमें लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक एक टॉपिक पे अच्छे से विस्तार पूर्वक हम लोगों ने डिस्कशन किया है और हम आशा करते हैं कि आपको लर्निंग प्रोसेस क्लास के जैसा तो माहौल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी टीचर आपको क्लास के जैसा माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात आज पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में टीचर का कौशल विकास, चूँकि आप अभी स्टूडेंट हैं, आपका स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए इस पे चर्चा किया गया था। एक शब्द वहाँ पे और आया था जिसको हमने दक्षता, या उसको हम कह सकते हैं दक्षता से थोड़ा सा और पात्रता का बात, एलिजिबिलिटी या योग्यता या एबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं। जब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, तब आपके टीचर आपके स्किल को डेवलप कर पाएंगे। खासकर हायर एजुकेशन में, लोअर एजुकेशन में बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराया जाता है, उनको लर्न कराया जाता है, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो हायर एजुकेशन में हम सभी स्टूडेंट का जो योग्यता होती है उस योग्यता को या एबिलिटी को और कैसे डेवलप किया जाए, और कैसे डेवलप किया जाए, किस प्रकार से उनको डेवलप किया जाए, कितना डेवलप किया जाए कि अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में वो परंपरागत हासिल कर सके और आने वाले बच्चों को
वो अच्छे से अच्छे लर्निंग प्रोसेस करा सके। इसी क्रम में आज हम स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे टीचर में भी स्किल डेवलपमेंट या स्टूडेंट में भी स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ता है। इससे पहले का बात अगर कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो भारत में ऑनलाइन क्लासेज कुछ जगह कराए जाते थे, लेकिन इतने बृहद पैमाने पे ऑनलाइन क्लासेज का प्रचलन कोविड-19 से पहले आपको कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे भारत में भी कोविड-19 इफेक्ट अपना डालना शुरू किया, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन समय के साथ बंद करने पड़े और इस संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाना पड़ा। और उसी कड़ी में आज भारत में लगभग 80 से 90% टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आज ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कराए जा रहे हैं। और जब बात आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो इसमें और अधिक मेहनत करने के बावजूद टीचर अपने स्टूडेंटों को स्किल डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया को और अधिक कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट हो, वो आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से सभी टीचर ये काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको भी टीचिंग लर्निंग बच्चों को जब कराना होगा, तो चूंकि कोविड-19 इतना इफेक्ट डाल चुका है कि टीचर को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कि हम लेते हैं, टीचर या आप क्लासरूम का जब बात करते हैं, क्लासरूम में कौन कौन होते हैं? एक टीचर, एक क्लासरूम और बच्चे। उसके बाद टीचर का कुछ अपना ऑब्जेक्ट होता है, जैसे करिकुलम हो गया, उनका सिलेबस है, वो अपना प्लान करके आए हैं। उस चीज़ को उनके जो भी प्लान हैं उसको कैसे बच्चों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराया जाए, वो आपको भी सीखना पड़ेगा। आज हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना पड़ रहा है कि बच्चों का लर्निंग प्रोसेस न रुके, इसके लिए उनको आने वाले समय के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें, उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, और ख़ासकर जब ऑनलाइन क्लासेज की बात आती है तो आप ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से बच्चों को कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं, उनकी योग्यता या फिर उनकी दक्षता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब बात आती है, योग्यता आपको मिल जाती है, एबिलिटी आपको होता है, आप
आपका ये एजुकेशनल अचीवमेंट होता है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशनल अचीवमेंट पा लेते हैं, शैक्षिक उपलब्धि। लेकिन आज के वर्तमान समय में सिर्फ अगर कि हम शैक्षिक उपलब्धि पा लें, एजुकेशनल अचीवमेंट पा लें, तो क्या हम अपने आप को स्किल डेवलप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक टीचर के रूप में जब बात आती है, आपके पास योग्यता है, एजुकेशनल अचीवमेंट है, लेकिन उसको कैसे परंपरागत तरीके को आज मॉडर्नाइज या आधुनिक तरीके में कैसे अपनाया जाए। एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। जैसे बात करते हैं, आज के लगभग 10 से 15 साल का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे जो सारे सब्जेक्ट को पढ़ा लिया करते थे, मैथ्स भी, थोड़ा बहुत साइंस भी, एसएसटी भी। लेकिन आज जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया है, हर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन बढ़ते गया है, हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन बढ़ते गया है कि जो जिस सब्जेक्ट में योग्य है, जिस सब्जेक्ट में एजुकेशनल अचीवमेंट है, शैक्षिक उपलब्धि है, उसी सब्जेक्ट में बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाए और आगे चल के उसी सब्जेक्ट को वो पढ़ा सके। जैसे एक प्रश्न उठता है, हमारे जैसे देश में एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है 10+2+3, 10 तक हम लोग कॉमन सिलेबस पढ़ते हैं, सारे बच्चे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन होने लगता है, वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं। उसी के फलस्वरूप जब वो ग्रेजुएट होते हैं, तो उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट या रुचि है, उस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएट हो जाते हैं। और हम उसी सब्जेक्ट में, हम लोग जैसे टीचर, उनको स्किल डेवलप करने का काम करते हैं। आज एक एग्जाम्पल आप अगर कि लेना चाहें, तो क्या मैथ्स में जिसकी योग्यता है, उनको बोला जाए कि आप संस्कृत पढ़ाइए, क्या वो उतने अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे? संस्कृत वाले को बोला जाए कि आप मैथ्स पढ़ाइए, इंग्लिश वाले को बोला जाए कि आप साइंस पढ़ाइए, एसएसटी वाले को बोला जाए कि आप मैथ्स पढ़ाइए। एक पूर्व अनुभव प्रीवियस एक्सपीरियंस के माध्यम से टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट में वो परंपरागत तरीके से, या उसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड तरीके से, वो नहीं पढ़ा सकता। तो यही स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल हम दक्षता के रूप में लेते हैं। यही दक्षता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, आज मेडिकल डिपार्टमेंट में फिजिशियन अलग हो गए हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट अलग हो गए हैं, डेंटल अलग हो गए हैं,
कहने का मतलब कि क्या वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, इसलिए उनका स्किल उस तरह से डेवलप है और वो चीज़ को वो अच्छे तरीके से करते हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे आर्यभट्ट, आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा, ये जितने भी हैं ये अपने सब फील्ड में उनको दक्षता प्राप्त थी। आर्यभट्ट गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, आइंस्टाइन साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, प्रेमचंद्र एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इनका उस तरह का स्किल डेवलपमेंट किया गया या वो उस स्किल में माहिर हैं अपने, ये हम दक्षता का बात करते हैं। अब जैसे हम और बात करते हैं, एक डिफिनेशन स्किल का लेते हैं। जैसे किसी कार्य को पूर्णता प्रदान करने हेतु उस कार्य से संबंधित जितनी भी विशिष्ट क्रियाएं होती है उसे हम कौशल कहते हैं, उसे हम कौशल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, अब अगर कि एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे लेंगे, हिंदी के कवि को अगर कि साइंटिस्ट बनाने का हम कोशिश करें तो क्या ये पॉजिटिव स्किल डेवलपमेंट माना जाएगा कि निगेटिव स्किल डेवलपमेंट माना जाएगा? कहने का मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें उनको पूर्णता प्रदान हो और उस कार्य से संबंधित जितनी भी विशिष्ट प्रक्रियाएं होती है उन्हें ही हम कौशल कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं अगर कि आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो वहाँ पे आप साइंस से संबंधित छात्रों को ज़्यादा आप चुनते हैं। आपको एसएसटी से रिलेटेड अगर कि प्रोजेक्ट करना है, आप उस फील्ड से जो व्यक्ति बिलोंग करता है उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। कहने का मतलब कि जो जिस फील्ड से बिलोंग करता है हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मैथ से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, आप उस सब्जेक्ट से जो लोग रिलेटेड होते हैं उनको हम अधिक से अधिक प्रेफरेंस देते हैं। तो इसे हम कौशल के रूप में जानते हैं, इसे हम कौशल के रूप में जानते हैं। और एक अगर कि और अच्छे से आप समझना चाहें कौशल, आपके अंदर किसी कार्य के रूप में, आपके अंदर किसी कार्य को करने की जितनी अच्छी कला होगी, जितनी अच्छी कला होगी
उसे हम कौशल का नाम देते हैं। और आज के समय में, वर्तमान समय का जब हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट, कितने अच्छे से अच्छे तरीक़ा से कराया जाए कि आने वाले समय में अपने आप को समस्या के रूप में न देखें, प्रॉब्लम के रूप में न देखें, अपने आप को सॉल्यूशन के रूप में देखें, समाधान के रूप में देखें। जब उनके पास आने वाले समय के लिए जब वो तैयार होते हैं, आज हमने स्किल डेवलप कर दिया, क्योंकि समय बदला है, बेरोजगारी दर बढ़ा है, और इस कोविड-19 में तो बेरोजगारी दर और बढ़ा दिया, खासकर झारखंड में तो बेरोजगारी दर को और बढ़ गया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आज भारत में जितनी भी तरह की एजुकेशन दी जा रही है, आप जनरली देख सकते हैं, प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक की बात हम कर रहे हैं। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन। एक भी संस्थान या इंस्टीट्यूशन आपको 100% ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आएँ और हम आपको जॉब का गारंटी देते हैं। तो चूँकि बेरोजगारी दर बढ़ा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर कि हम अपने स्किल को डेवलप करने में पिछड़ते हैं, तो आने वाला समय में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये अब जैसे 1-2 बात और इसमें हम स्किल डेवलपमेंट में कहेंगे। आप अपने सब्जेक्ट में कैसे स्किल डेवलप करेंगे? तो आप अपने सब्जेक्ट में जितना अधिक रिवीजन करेंगे, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, आप उस सब्जेक्ट में जितना रिवीजन करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, तब जाके आपका उस सब्जेक्ट का स्किल डेवलपमेंट होगा। इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमारा स्किल डेवलप नहीं करता है। कुछ समय के लिए हमको एग्ज़ाम में पास कराने के लिए हमको प्रिपेयर कर देता है। इंफॉर्मेशन हम गए रट के, और कुछ समय के लिए उस इंफॉर्मेशन को हम आंसर के रूप में लिखते हैं और अपना एजुकेशनल अचीवमेंट लेते हैं। लेकिन ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमारे स्किल को डेवलप नहीं करता है। स्किल को डेवलप करने का काम सबसे अधिक अगर कोई करता है, तो वो आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। जैसे जैसे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप उस सब्जेक्ट में स्किल्ड आपका बढ़ते जाएगा। जैसे हम मैथ्स बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने एक मेथड से मैथ्स का सॉल्यूशन कर दिया। वही मैथ्स का क्वेश्चन अगर कि हम दूसरे जगह बच्चों को बताते हैं, दूसरे तरीके से बताते हैं, दूसरे पैटर्न से बताते हैं,
अगले जगह दूसरे और तरीके से बताते हैं, तीसरे तरीके से बताते हैं। तो मेरा एक टॉपिक पे, चाहे उस टॉपिक पे क्या होता है, एक्सपीरियंस मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर कि हम एक तरीके से बता दिए, हमने एक तरीके से बता दिया, या फिर हमने जिस समय पढ़ा था उसके बाद फिर हम किसी बीएड कर लिए, बीएड करने के बाद हमको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे डायरेक्ट बच्चों को जैसे हमको पढ़ाना होगा हम पढ़ा के आ जाएंगे, नहीं, ये आपको स्किल डेवलपमेंट इससे नहीं होगा। इससे हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। अपने एजुकेशनल अचीवमेंट ऐसे हम पा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, तो आप उस सब्जेक्ट में जितना अच्छे से और जितना समय देंगे, आप जितना समय देंगे आपका स्किल उतना अधिक डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लेना चाहेंगे, जैसे चूँकि आप बीएड करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाना चाहेंगे, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों का फील्ड चेंज भी होगा, तो एक चीज़ आप एजुकेशनल अचीवमेंट ले लेते हैं, आप एबिलिटी अपना बढ़ा लेते हैं, लेकिन आने वाला समय में एक समस्या हमको जैसा अनुभव होता है, क्योंकि जब हम आप लोग का क्लास भी लेते हैं तो हमको जो बातें और अनुभव के तौर पे जो हमको अनुभव लगता है कि ये चीज़ आपको बताना चाहिए, और अक्सर हम ये बात अपने क्लास में भी आप लोग को बताते रहते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट के हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका स्किल डेवलपमेंट या फिर योग्यता एबिलिटी है, एजुकेशनल अचीवमेंट शैक्षिक उपलब्धि है, आप थोड़ा सा अपने आप को जीएस में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। और देखा जाता है कि अक्सर ये पोर्शन काफ़ी कमज़ोर होता है बच्चों का, इसमें मन भी नहीं लगता है, हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम एक कैसे अपना जीएस पढ़ें, कैसे मैगजीन को पढ़ें, अच्छे अच्छे लेख कैसे पढ़ें, मंथली मैगजीन कैसे पढ़ें, तो ये चीज़ करने के लिए आगे जब हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण का स्किल के बारे में, जो अभी 4 स्किल हम लोग बात करेंगे उस पर अगले वीडियो में, तो वो चीज़ को हम एक हमारा जो वीक पॉइंट है, हमारा जो कमज़ोर पहलू है, इसको हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करेंगे। और ये भी एक आपका स्किल डेवलपमेंट का अलग टाइप्स हो जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से जानते हैं, आपकी उसमें काफ़ी स्किल डेवलप किया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप क्लास में जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बच्चों को थोड़ा सा कुछ हट के आप बताना चाहेंगे। जब वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हट के आप बच्चों को बताना चाहते हैं तो उनको नई नई बातें, जीएस, करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे बातें को हम बताते हैं, तो उनके इंटरेस्ट थोड़ा सा एजुकेशनल फील्ड में और लगता है। तो कहने का मतलब कि ये चीज़ को हम थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप करेंगे। ये स्किल हो गया।
अब करीब करीब हम लोग का पार्ट 1 बीएड का ये समाप्त होने जा रहा है। हम अगले वीडियो में फिर एक अलग स्किल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।